मामा, आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। सबके साथ रहने में कितना अच्छा लगता है ना। मामा, मुझे ऐसे ही रहना है। एक वीक वहाँ, एक वीक यहाँ नहीं रहना। हमेशा सबके साथ रहना है। हम ऐसे रह सकते हैं ना? बोलो ना मम्मा। बहुत देर हो चुकी है। देखो गोलू उठ जाएगा, आवाज मत करो। सो जाओ, देर हो गई है ना, सो जाओ। आज बहुत खेले ना, इसलिए आराम से थक कर सो गए। क्या हुआ? क्या सोच रही है? गोलू के बारे में। विक्की और मैं लड़ते रहते हैं। विक्की कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है और हमारी लड़ाई आर्गुमेंट्स का बुरा असर गोलू पे पड़ता है। मैं जानती हूँ तू क्या कह रही है। ऑफ कोर्स, तू और देव भाई भी तो यही कर रहे हैं। अपने डिफरेंसेस का असर सोहा पे नहीं पड़ने दे रहे हैं। पर तुझे पता है कि बेस्ट पार्ट क्या है? कि एटलीस्ट देव भाई तेरी तरह ये बात समझते हैं, लेकिन विक्की, मुझे समझ में नहीं आता मैं विक्की का क्या करूं। वही करना जो मैं तेरे साथ करती थी। क्या करती थी? हम भी तो बहुत लड़ते थे। तेरी ड्रेस मेरी ड्रेस, तेरा है बैंड मेरा है बैंड, दादा का लास्ट लड्डू कौन खाएगा। अरे कहाँ से ये आइडियाज मिल जाते थे हमें। ये ना एक्चुअली तुझसे मिलती थी, क्योंकि तू लड़ाकी है ना। मैं तू थी। ओके फाइन, मैं थी। तो फिर माँ ने मुझे समझाया कि एलिना जितना भी कुछ कहे तू पीछे हट जा, पलट के जवाब भी मत देना। जितना बकबक करना है उसे करने दो, और जब उसका बकबक बंद हो जाए तो बस उसे हक करके ये उसे याद दिलाना कि तू कितना प्यार करती है उसे। ओह, वैसे ये ट्रिक तू विक्की पे भी अपना सकती है। सोना, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? I love you। चल अब चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। तू चल, मैं इन दोनों को देख के आती हूँ। ठीक है। दोनों बच्चे सो गए। गोलू सो गया? ये गोलू बिना जिद किए सोता नहीं है कभी। आज तुमने कमाल ही कर दिया। खेल खेल के थक गया होगा ना, इसलिए सो गया। या फिर तुमने उसे ऐसे बहला दिया होगा कि वो जिद करना भूल गया। यही होगा। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? तुम कॉफी पियोगी? मैं बनाती हूँ। कॉफी? आप? हाँ, क्यों नहीं। कॉफी देखो बोलने में भी कितना अच्छा लगता है, चाय में वो बात नहीं है। लेकिन आंटी जी, चाय हो या कॉफी, जिसके साथ हम पीते हैं वो स्पेशल होता है। तो तू पिएगी मेरे हाथ से कॉफी? आप नहीं तो कौन नहीं पिएगा? तेरे घर वालों को भी पसंद है ना, उनके लिए भी बना लेती हूँ। अरे माशी, मैं आपके लिए पानी लेकर ही आ रही थी, आप क्यों उठकर आ गई? आई नो, आप खुद नहीं आई हैं। वो क्या कहते हैं पोएट्स, किसी के ख्याल ने आपको बेचैन कर दिया। क्या हुआ? देव और सोना के बारे में सोच रही? हाँ एलिना, हम सबके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ऐसे विशेस होते हैं जो हम सबके सामने शेयर नहीं करते, इस डर से कि कहीं उन्हें नजर ना लग जाए। बस सीक्रेटली ये विश करते हैं कि काश ऐसा हो जाए। आज सबको एक साथ देखकर, इतना खुश देखकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जागी है। काश ना अपने साथ बहुत सारी कंफ्यूजन्स लेकर आता है। आज कुछ मोमेंट्स में तो मुझे भी लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, हम एक बहुत बड़ी हैप्पी फैमिली हो। आई विश कि ऐसा ही होता, देव भाई और सोना एक बार फिर से। नहीं एलिना,
इतना इजी नहीं है। शोना ने अपने बाबा के सर पे हाथ रखकर कसम खाई है कि उसके और देव के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, ये देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वरी जी के मन में भी कोई उम्मीद जागी है। पर तू शोना को जानती है ना, वो अपनी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन किसी को क्या पता कि कब क्या हो जाए। मैंने भी तो सोना से प्रॉमिस किया था कि मैं विक्की से नहीं मिलूंगी, उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन अब देखो, मेरा और विक्की का गोलू है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तब तक हम वही कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं। काश कॉफी? चलो बाहर जाके सबके साथ पीते हैं। रुको ना थोड़ी देर, तुझसे कुछ बात करनी है। बैठ के बात करते हैं। हाँ, 1 मिनट। थैंक यू तो बिल्कुल मत कहना। थैंक यू। जानती हो, ये शब्द मैंने सबसे पहले देव से सीखा था जब हमें लगा था कि तू माँ बनने वाली है। मैंने उस वक्त देव से थैंक यू भी कहा, पर तुझसे नहीं कह पाई। आज भी मैं तुझसे थैंक यू नहीं कहना चाहती, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। पता नहीं, मैंने तुम्हें ठीक से जाना नहीं, या जानकर भी मैं तुम्हें समझना नहीं चाहती थी। तुम तो इस घर के लिए अच्छा सोचती थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी, पर मैंने कभी तुम्हें इस बात का श्रेय नहीं दिया। तुमने इतनी कोशिश की एक अच्छी बेटी बनने की, पर मैंने तो तुम्हें मौका ही नहीं दिया। बेटे को खोने का डर इतना था कि बेटी को नहीं अपना पाई। आंटी जी, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पता है, मैं तुम्हारे विश्वास को गुरूर समझती थी। किसी मुश्किल घड़ी में तुमने सबको संभाला तो मुझे लगता था कि ये मुझे मेरी कमजोरी दिखा रही है। मैं हमेशा तुम्हारी तुलना मुझसे करती रही। तुलना क्या, मुझे तो पता था, मान लिया था मैंने कि तुम कभी अच्छी बहू बनोगी ही नहीं। मैंने तो बस ये मान लिया था कि तुम मेरे जैसी कभी बनोगी ही नहीं। क्यों चाहती थी मैं? ये क्यों नहीं सोचा मैंने कि तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम सोनाक्षी हो, एक ऐसी लड़की हो तुम जो बड़ों की इज्जत करती है, पर अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। तो फिर आपने मुझे नहीं, अपने आप को गलत समझा है। इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप भी हो। आपने अपनी फैमिली का साथ दिया उन मुश्किल वक्त में। आपने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपसे मिली। एक और बात, जो कुछ भी मेरे और देव के बीच था उसे हमें हैंडल करना था। जो हमने नहीं किया, हम फेल हो गए। वो वक्त ही ठीक नहीं था। कोई उस रिलेशनशिप के लिए, उस रिश्ते के लिए तैयार था ही नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो सोनाक्षी, मैं तुम्हारी और देव की गुनहगार हूँ। इसके लिए अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते आप। अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो मैंने भी उतनी गलती की है। एक वक्त था जब हर बात में मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती थी, और अब देखो कैसे हम एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये हालात नहीं होते, अगर तब होता तो आज ये हालात नहीं होते। पुरानी बातों को अब भूल जाइए। आपसे तो मैंने सीखा है, जब जागो तब सवेरा।
तो अब क्यों नहीं? और अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, तो एक नई शुरुआत क्यों ना करें? क्या लगता है तू मुझे गलत साबित करवा कर ही मानेगा? क्या चाहता है? हॉस्पिटल में तेरे आगे हाथ जोड़े थे ना मैंने, अब क्या चाहता है? ले, आज तूने मुझे बिना मांगे वो दे दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तूने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझे दे दी। अब मैं भी मानता हूं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तूने इतनी खुशी दी है तो थोड़ी तेरे साथ भी बांट लेता हूं। उस दिन तू जीता था भगवान, लेकिन आज तूने मुझे जिताया। आशा जी, अब तो सुहाना जब भी यहाँ होगी आप आते रहिएगा। सच में आप लोगों के आने से घर का नक्शा बदल गया। लेकिन अभी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सबके साथ हमारे यहाँ आएंगे। मैं प्रॉमिस कीजिए। जरूर आऊंगी। सुनो बेटा, सुहा को तो तुमने यहाँ सुला दिया है, अब तुम किसका वेट कर रही हो? चलो ना। बाबा, बच्चों को तो सोना ही था। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, वो फिनिश करके आती हूँ। दोनों ही बाबा, मैंने कैब बुक कर लिया। वो फोन पे टैक्सी बुलाते हैं वो? जी। अरे सौरभ, अरे बेटा तू छोड़। देव, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई है क्या? देव, मेहमानों को दावत पर घर बुलाओ और जाने के लिए टैक्सी से भेज दो। माँ, मैंने तो... चुप कर। दावत खत्म होने से मेहमान नवाजी खत्म नहीं होती। मेहमानों को आदर सत्कार से घर भेजना चाहिए। जा, इसे छोड़ कर आ और वहीं पर रुक जब तक इसका काम खत्म नहीं होता, और उसके बाद सही सलामत सोनाक्षी को उसके घर पहुंचा दे। अरे माँ, मैंने तो सुना। मैंने कहा ना, जा। भाई साहब, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, सोनाक्षी को सही सलामत घर पहुंचा देगा देव। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। चल रहे, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू। इस डिनर के लिए नहीं, शाम के लिए भी नहीं। थैंक यू उस उम्मीद के लिए जो तुमने कभी नहीं छोड़ी कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली एक साथ आ सके। तुमने सिर्फ उम्मीद नहीं दिखाई, तुमने ये करके भी दिखाया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि दोनों फैमिलीज के बीच का गुस्सा भी कम हो जाएगा। सो थैंक यू मिस्टर देव दीक्षित। तुम मुझे ऐसे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? कॉम्प्लीमेंट है, स्माइल करो और थैंक यू कहो। कोई कॉम्प्लीमेंट जब देता है ना तो ऐसे ही करते हैं। या व्हाटएवर, आई मीन थैंक यू। चलो।
कहा ना मेरी माँ से दूर रहो। जिसको सोनाक्षी, चली जाओ यहाँ से। जब दिल के रिश्ते टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। शायद इसीलिए सोनाक्षी अपने दिल की बात नहीं सुन रही। वो बेचारी डर गई है और देव सोनाक्षी के डर से डर रहा है, इसलिए अपने प्यार को अपने मन में दबाकर बैठा है। अगर मुझे फिर से इन्हें एक करना है तो चाहे जो कुछ भी हो, इनके मन से उस डर को बाहर करना होगा। ये एक माँ की परीक्षा है। उन्हें बिना पता चले मुझे ही उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें उस डर से दूर करना होगा। बस इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकती। उसको एक और बार चेक कर लेना और मुझे फिर बता देना, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सोनाक्षी, तुम जहाँ कहीं भी हो अभी घर आ जाओ। सोना मुझे बैले करने के लिए कह रही है, मैं नहीं कर सकता। और वो स्टूपिड स्लैक्स वो तो मैं कभी नहीं पहन सकता। इस जन्म में क्या, मुझे पता नहीं, तुम्हें जाना होगा और बैले करना होगा। ओके सोनाक्षी, दिस इज नॉट फेयर। मैं यहाँ मीटिंग करूँ या बैले करूँ? सॉरी, वो मैं क्या कह रही थी? मैम, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में जो हमने प्रिंट एड्स के लिए बजट रखी है ना, वो सब। हेलो, ये स्लैक्स नहीं है, ये किसी भी आदमी के लिए बहुत बड़ी सजा है। मैं ये नहीं पहन सकता। देव, मैंने कहा ना मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। And I don't get तुम उस स्लैक्स में फिट होते हुए, लेकिन दोबारा कॉल मत करना। बाय। ये बैले जिसने भी आजाद किया ना, एक बार मिल जाए मुझे बस। पापा, आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। बेटा सुनो ना, मैं इसकी जगह ट्रैक पैंट नहीं पहन सकता? पापा, स्पोर्ट्स डे नहीं है। अच्छा, यही पहनना पड़ेगा। हद होती है एक चीज की, पहले करना ही पड़ेगा देव। देव, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कितनी बार समझाओ तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा। ओके, तुम्हें जाना पड़ेगा सुहा के साथ। सुहा तुम्हारी भी बेटी है, 10 बार समझाना पड़ेगा क्या? सही कह रही हो तुम। 10 बार समझाने पर भी कभी कभी नहीं समझता ये लड़का। आंटी जी, आप मैंने सोचा कि देव, वो एक्चुअली मैं देव को, देव से ऐसे हमेशा बात नहीं करती। कोई बात नहीं, जरूर उसने तुझे परेशान किया होगा। चाहे जैसे बात कर सकती है उससे। रियली? क्या हुआ? सच कह रही हूँ। अब नहीं, कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपको क्या हुआ? मतलब सब ठीक तो है ना? आपने दवाई तो ली ना टाइम से? हाँ, सब ठीक है। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, तो कहिए ना। नहीं, फोन पर नहीं, मैं मिलना चाह रही थी। ठीक है, तो ऑफिस के बाद मैं आपके घर आ जाती हूँ। सोनाक्षी, हम बाहर मिल सकते हैं? ठीक है, बाहर मिल लेते हैं। अच्छा, तो फिर मैं निकलने से पहले एक बार फोन करूंगी। बस तू मुझे बता देना कि कहाँ आना है। ठीक है, मैं गाड़ी भेज देती हूँ। नहीं बेटा, तुझे गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम कर। यहाँ गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है। ठीक है। सोनाक्षी, अरे जी, बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? नहीं, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। अरे नहीं, मैं भी 5 मिनट पहले आई थी। अच्छा,
कहिए, आपको मुझसे जो बातें करना है ना, आप कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो मुझे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। मतलब तुम तो देव को इतने अच्छे से जानती हो, एक दूसरे को पसंद किया था तुम दोनों ने, प्यार था बहुत तुम दोनों में। मैंने देव को सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे साथ देखा है। बचपन से ही उसके कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी कि ज्यादा दोस्त बने ही नहीं कभी उसके। एक दिन तुम उसकी जिंदगी में आई, उसकी दोस्त बनकर, फिर तुम दोनों में प्यार हो गया। सोनाक्षी, मैंने उस वक्त जिस देव को देखा था फिर कभी देखा ही नहीं। इतना खुश था वो, तुम्हारे साथ उसने बहुत कुछ सीखा। उसे समझ में आया कि जिंदगी में काम के अलावा भी कुछ है। ये सब तुम्हारी वजह से। सही मायनों में अगर देव को किसी ने जीना सिखाया तो वो तुमने। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया। देव ने तो सब कुछ खुद से। एक माँ की आंखें सब कुछ समझ सकती है बेटा, और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं सही कह रही हूँ।